प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम नेगेटिव फीडबैक के लाभों के बारे में बात कर रहे थे। आज हम एक और उपयोग की चर्चा करते हैं, जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, या ऐसे कह सकते हैं इंक्रीज इन बैंडविड्थ, या हम कह सकते हैं रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। अर्थात ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण आवृत्ति अनुक्रिया में सुधार, या बैंड चौड़ाई में वृद्धि, या आवृत्ति का जो डिस्टॉर्शन होता है उसकी कमी। अब हम इसकी गणितीय विश्लेषण करते हैं। हम जानते हैं कि सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड जो एम्पलीफायर होता है उसका लो और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में जो लाभ है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, जहाँ समीकरण 1 और 2 में हमने इसको व्यक्त किया है। न्यून आवृत्ति के लिए AL बराबर AM डिवाइडेड बाई 1 - J FL अपॉन F, तथा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए AH बराबर होता है AM अपॉन 1 + J F अपॉन FH। यहाँ J हमने √(-1) के लिए लिखा है। FL निम्न अर्धशक्ति आवृत्ति है, जबकि FH उच्च अर्धशक्ति बिंदु आवृत्ति है, और AM मध्य आवृत्ति परास में प्रवर्धक का लाभ है। इस प्रवर्धक की जो बैंड चौड़ाई है वो लिखी जाती है डेल्टा AF बराबर FH - FL। अब हम इन्हीं सूत्रों को पुनर्निवेश के साथ ज्ञात करते हैं। आप जानते हैं कि पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धक का जो गेन है वो होता है AF बराबर A डिवाइडेड बाई 1 - A बीटा, जहाँ बीटा फ्रीक्वेंसी फीडबैक रेशो है। अब हम इसे साथ करते हुए लो और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन की गणना करते हैं। तो विद फीडबैक लो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो गेन है वो लिखा जाएगा ALF इज इक्वल टू AL अपॉन 1 - AL बीटा। अगर हम AL का मान समीकरण 1 से रखें तो ये होगा बराबर AM अपॉन 1 - J FL अपॉन F डिवाइडेड बाई 1 - AM अपॉन बीटा AM बीटा डिवाइडेड बाई 1 - J FL अपॉन F। अगर इसे हल करें तो ये आ गया आपका AL अपॉन 1 - J FL अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई 1 - J FL अपॉन F डिवाइडेड बाई 1 - J FL अपॉन F माइनस AM बीटा। और इसको देखते हैं, समीकरण में आपको दिख रहा है इसके बराबर हो गया AM अपॉन 1 - J FL अपॉन F माइनस AM बीटा। अब हम नीचे 1 - AM बीटा को कॉमन लेते हैं तो ये लिखा जाएगा AM अपॉन 1 - AM बीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - J FL अपॉन F माइनस 1 - AM बीटा। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं AMF डिवाइडेड बाई 1 - J FLF अपॉन F, जहाँ हमने AMF मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में एम्पलीफायर का फीडबैक के साथ गेन है, जो बराबर है AM अपॉन 1 - AM बीटा, जबकि फीडबैक के साथ F ऑफ LF है लो फ्रीक्वेंसी में अर्धशक्ति बिंदु आवृत्ति, जिसका मान है FLF बराबर FL अपॉन 1 - AM बीटा। और नेगेटिव फीडबैक के लिए हम जानते हैं कि AM बीटा नेगेटिव होगा, इसलिए F ऑफ LF इज लेस देन FL। अर्थात नेगेटिव फीडबैक के कारण अर्धशक्ति बिंदु आवृत्ति का मान कम हो जाता है। इसी प्रकार फीडबैक के साथ उच्च आवृत्ति परास के लिए गेन लिखा जाएगा AHF बराबर AH अपॉन 1 - AH बीटा।
ए एच का मान हम समीकरण 2 से लिखें तो हम लिखेंगे ए एम अपॉन 1 प्लस जे एफ अपॉन एफ एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए एम बीटा अपॉन 1 प्लस जे एफ अपॉन एफ एच। हल करें तो ये होगा ए एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे एफ अपॉन एफ एच माइनस ए एम बीटा, जिसे हम नीचे 1 माइनस ए एम बीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए एम बीटा 1 प्लस जे एफ अपॉन एफ एच इंटू 1 माइनस ए एम बीटा, जिसे हम लिखेंगे ए एच एफ बराबर ए एम एफ अपॉन 1 प्लस जे एफ अपॉन एफ एच एफ, जहाँ पर हम परिभाषित कर रहे हैं एच एफ एच बराबर एफ एच इंटू 1 माइनस ए एम बीटा, और हम जानते हैं कि नेगेटिव फीडबैक के लिए इसका मान होगा एफ एच से ज़्यादा, अर्थात एफ ऑफ एच एफ इज़ ग्रेटर देन एफ एच। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक के कारण न्यून अर्धशक्ति बिंदु आवृत्ति एफ एल का मान कम हो जाता है, जबकि उच्च अर्धशक्ति बिंदु आवृत्ति एफ एच का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंड चौड़ाई जो होती है डेल्टा एफ एफ बराबर एफ ऑफ एच एफ माइनस एच ऑफ एफ एल का मान पहले से बढ़ जाता है, अर्थात प्रवर्धक की आवृत्ति अनुक्रिया में सुधार होता है, या इसका जो लाभ है अधिक आवृत्ति परास के लिए एक समान रहता है, जिसे हम इस चित्र में बताया गया है, जहाँ जो ब्लू इंक है उसमें बिना फीडबैक का वक्र है और जो रेड इंक का है वो आपका फीडबैक के साथ वक्र है, जिसमें दिखता है कि हमारा आवृत्ति अनुक्रिया वक्र में सुधार होता है। ये ग्राफ ध्यान रखें किसी भी स्केल के ऊपर नहीं खींचा गया है, केवल एक सिंबॉलिक बताया गया है। थैंक यू।